कि या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन है ना? अल्लाह अकबर। चूंकि वो दिन अपनी आंखों से देख चुकी थी। अल्लाह अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन कहती है ओहद का दिन सबसे मुश्किल दिन था ना आका? आका फरमाते नहीं आयशा, हालांकि आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन ने ओहद का दिन देखा था। ओहद का दिन कितना मुश्किल था। अल्लाह अकबर। एक दिन में 3 मरतबा पेट भर करके खाने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, नबी की मेहनतों को भूल जाने वालों, शादियों में डीजे लगाने वालों, फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, नबी की मेहनतों का एहसास कर लो। जो बाप की मेहनत का एहसास न करे वो बाप का गद्दार है, और जो नबी की मेहनत का एहसास न करे उसके लिए मैं क्या अल्फाज का इंतखाब करूं? सुनो सुनो, उम्मुल मोमिनीन कह रही है आका ओहद का दिन आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। कहा नहीं आयशा, लेकिन ओहद का दिन क्या था वो सुन लो। 70 लाशें एक साथ मदीने से उठी है, 70 सहाबा शहीद हुए हैं, शहीद। अल्लाह अकबर। यानी कितनी औरतें बेवा हुई है जब कहीं जाकर इस्लाम को तरक्की मिली है, कितने नन्हे नन्हे बच्चे यतीम हुए हैं, कितने घर वाले बेघर हुए हैं, तब ये दीन तुम तक पहुंचा है। दीन को गाने के दरवाजे पर बेचने वालों, दीन को फिल्मों की चौखट पर सौदा करने वालों, कयामत में मरना, मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है, कब्र में रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या जवाब दोगे अपने नबी को? अल्लाह अकबर। 70 सहाबा शहीद हुए और हजरत अमीर हमजा की शहादत। अल्लाह अकबर। शहादत अमीर हमजा। अल्लाह अल्लाह। एक शख्स ने अमीर हमजा को शहीद किया। एक औरत के कहने पर हजरत अमीर हमजा के कान काटे गए, नाक काटी गई, होंठ काटे गए, जबान काटी गई। अल्लाह अकबर। और फिर आखिरी में हजरत अमीर हमजा का सीना चीर कर उनके सीने से कलेजा निकाला गया, और कलेजा निकाल कर उस शख्स ने जिसने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, कलेजा निकाल कर एक औरत के हाथ में दिया, और वो औरत हजरत अमीर हमजा के कलेजे को अपने दांतों से चबाने लगी। चबाने वाली खातून ने रसूलुल्लाह के चचा हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया, और जब हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब हजरत अमीर हमजा के जनाजे पर आए तो आने के बाद मेरे आका रो पड़े। इतना रोए कि रोते रोते आंसुओं से दाढ़ी शरीफ तर हो गई। और जिस दिन वो 70 लोग शहीद हुए थे, उन लोगों को कफन पहनाने के लिए मुसलमानों के पास कपड़ा भी नहीं था। आज अगर कोई लावारिस, अगर आज कोई लावारिस लाश रेलवे स्टेशन पे पड़ी नजर आती है तो लोग उसको भी चंदा करके पूरा कफन देते हैं। लेकिन इस्लाम के लिए वो लोग जो शहीद हुए हैं, जिनके लिए कुरान में आयत आई है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, ये खास नाजिल हुई है शोदाए ओहद के लिए, और इसका हुक्म फिर हर शहीद के लिए आम है क़यामत तक के लिए। लेकिन सोचो तो सही कि उनको कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं था। उस वक्त हजरत अमीर हमजा की बहन सैयदा सफिया मैदान ओहद में मौजूद थी। जब देखा कि मेरा भाई शहीद हो गया है तो अपने बेटे हजरत जुबैर इब्न अव्वाम से कहा कि बेटा, मेरे घर में सूती 2 दुपट्टे के टुकड़े मौजूद हैं, 2 दुपट्टे उठा करके लाओ। और वो जो 2 दुपट्टे उठा करके लाए तो कहा या रसूल अल्लाह, ये 2 सूती दुपट्टों के टुकड़े हैं, मेरे भाई हमजा को इसमें आप कफन पहना दें। तो मेरे आका ने रोते हुए कहा था कि हमजा की बहन इस मैदान में मौजूद है, तो हमजा के लिए उसने कफन का इंतजाम कर दिया। लेकिन मेरा एक और भी तो सहाबी है जिसे दुनिया मुसअब इब्न उमैर के नाम से जानती है, मुसअब के लिए कौन कफन का इंतजाम करेगा? तो उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह, ये कपड़े आपके पास हैं, आप जिसको चाहे दे दें, हमजा की कोई कैद नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया एक हमजा के लिए, एक मुसअब इब्न उमैर के लिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, जाने वाला गया
गया और रोते हुए वापस आया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम उनके चेहरे पे कपड़ा डालते हैं तो पैर खुल जाते हैं और पैरों पे कपड़ा डालते हैं तो सर खुल जाता है। मेरे आका ने रोते हुए कहा था, हमजा और मुसअब के चेहरे पे कपड़ा डाल दो और पैरों पर घास डालकर उनके दफन का इंतजाम करो। वही ओहद का दिन है जिसमें रसूलुल्लाह के दंदान शहीद हुए। वही ओहद का दिन है जिसमें रसूलुल्लाह के घुटनों को जख्मी किया गया, हुजूर के गालों को जख्मी किया गया। और फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती है कि या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन था। आका फरमाते नहीं, इतनी मुश्किलों के बाद भी कहा ओहद का दिन मुश्किल नहीं था, बल्कि पूछा फिर कौन सा दिन मुश्किल था? तो मेरे आका फरमाते हैं, आयशा, ताइफ का दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजाने वालों, ये ताइफ का दिन क्या दिन था? मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब ताइफ में गए तो एक ही गुलाम साथ में था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ताइफ वालों के घर घर जाते और उनको दीन की दावत देते, लेकिन किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। बल्कि इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन चंद लड़कों को, चंद छोकरों को अल्लाह के रसूल के पीछे लगा दिया और कहा इनको पत्थरों से मारते रहो और पीछे चिल्लाते रहो कि पागल पागल माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इस तरीके से वो चिल्लाते रहे। आका फरमाते हैं, आयशा, जिस वक्त वो मुझे मारते थे सर से लेकर पैर तक खून की फुहारें थी, पूरा वजूद खून से लहू लहान था, हत्ता के नालैन खून से भर गई। आका फरमाते हैं, बतकाज़े बशरियत जब अल्लाह के रसूल बैठ गए तो उन्होंने हुजूर को बैठने नहीं दिया, बल्कि दोनों हाथ पकड़ के हुजूर को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद हुजूर की पिंडलियों पे उन्होंने पत्थर मारे। पिंडली समझते हैं? पिंडलियों पे पत्थर मारे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, इस तरह की मेहनत करने वाले रसूल जिन्होंने मेहनत करके दीन को हम तक पहुंचाया, आज हमारे पास दीन की अहमियत क्या है? आज हमारा नौजवान जलसे में तो कहता है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन जब फजर की नमाज की बात आती है तो बहुत सादगी से कहते हैं, मौलाना हमें नमाज का टाइम नहीं मिलता। बोलो, अगर बाप की मेहनतें सामने हो तो बड़ी से बड़ी मेहनत करने के लिए बेटा तैयार होता है कि नहीं होता? तो रसूल पाक की मेहनतों की कदर क्यों नहीं करते? क्या तुम ये सोचते हो कि आका ने चांद के 2 टुकड़े किए थे और पूरा मक्का मुसलमान हो गया था? चांद के टुकड़े करना हक है, सूरज को पलटाना हक है, दरख्तों को अपने पास बुलाना हक है, मगर याद रखो ये मोजज़ात देखकर जालिमों ने कहा था ये तो जादू है, लेकिन रसूल पाक की मेहनतें थी। उन मेहनतों की वजह से वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं, एक एक दरवाजे पर अल्लाह के रसूल दिन में 17 मरतबा गए इस दीन के लिए। अल्लाह, महसूस कर सकते हो तो महसूस करो। एक एक दरवाजे पर अल्लाह के रसूल एक एक दिन में 17 मरतबा गए। मक्के के कुफार ये प्लान बनाते थे, जब आज अल्लाह के रसूल आएंगे तो हम इतना हुजूर को सताएंगे कि दोबारा हुजूर नहीं आएंगे। लेकिन इतना सताया जाता था, आका फिर दोबारा तशरीफ लाते थे, फिर दोबारा उससे ज्यादा सताया जाता था। आका तीसरी मरतबा आते थे, फिर तीसरी मरतबा उससे ज्यादा सताया जाता था। हुजूर चौथी मरतबा आते थे। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं, 17 मरतबा मेरे आका एक दिन में लोगों के घरों पर तशरीफ ले गए इस दीन के लिए। अब मुझे बताओ, हमारे नजदीक मजहब की अहमियत क्या है, दीन की अहमियत क्या है? अगर ट्रेन पकड़ना हो तो 5 बजे हमारी आंख खुल जाती है, लेकिन फजर की नमाज में जाना हो तो हमारी आंख नहीं खुलती। अब आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ, जब कोई इतनी मेहनत करे, एक बच्चा होता है ना, बच्चा, अगर वो बच्चा घरौंदा बनाता है, उसके घरौंदे को तुम तोड़ो तो वो बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हाय मेरी मेहनत, हाय मेरी मेहनत। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चे का बनाया हुआ घरौंदा अगर तुम उसकी कद्र न करो तो वो रोता है। रसूलुल्लाह का कायम किया हुआ दीन, आज ये जो दीन की बहारें हैं, आज ये जो दीन में रानाइयां हैं, आज ये जो दीन का गुलशन हरा भरा है, अगर तुम इसकी कद्र नहीं करोगे तो इसकी तकलीफ किसको होगी? अल्लाह के रसूल को होगी। मुस्तफ़ा जान रहमत
उम्मत को होगी। मेरे भाइयों, कितना अफसोस होता है ना, आज मुसलमान जिना की गंदी फिल्में रात के 3-3 बजे तक देखता है। क्या समझते हो, क्या अल्लाह के रसूल को इसकी खबर नहीं होती? हम किसी मर के मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ते, हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो जिंदा है, हमारी जानों से ज्यादा करीब है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं सबसे पूछता हूँ, अरे डिजिटल जो वो जुआ खेलने वालों, डिजिटल तौर पे जुआ खेलने वालों, जो आज मोबाइल के अंदर तुम इजी मनी के चक्कर में और तुम जो है शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में जो डिजिटल जुआ खेल रहे हो, उसके बारे में आका ने फरमाया कि जो जुआ खेलेगा कयामत के दिन उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। और अगर कोई ये सोचता है कि रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, तो याद रखिए, अच्छी तरह याद रखिए मेरे भाइयों, कि मेरे आका फरमाते हैं जो जुआ खेलने के बाद नमाज के लिए जाता है और नमाज के लिए वुजू करता है, गोया वो सूअर के खून से वुजू करता है, वो सूअर के खून से हाथ पांव धुलता है। जरा बताओ तो सही मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, कितनी तकलीफ पहुंचाओगे? मैं एक जुमला अक्सर अपने जवानों से कहता हूं, हजाम की कुर्सियों पे बैठकर दाढ़ी मुंडवा करके कटरों में फिकवाने वालों, शादियों में डीजे लगाने वालों, गाने सुनने वालों, जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, मौत को भूलने वालों, आखिरत को फरामोश करने वालों, सूद और ब्याज के धंधे करने वालों, अपने घर की औरतों को फिल्मों में ले जाने वालों, अपने घर की बेटियों को ब्यूटी पार्लर तक ले जाने वालों, बेपर्दा अपनी बच्चियों को वलीमों में लेकर के घूमने वालों, कभी तुमने सोचा कि ताइफ की वादियों में रसूलुल्लाह के जिस्म पर जो पत्थर मारे जा रहे थे वो हुजूर के जिस्म को जख्मी कर रहे थे? ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम्हें तुम्हारे इश्क रसूल का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे इश्क मुस्तफा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत रसूल का वास्ता। मुझे बताओ, ताइफ में जो नबी पे पत्थर मारे जा रहे थे वो नबी के जिस्म को छलनी कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे गुनाह नबी के जिस्म को जख्मी नहीं करते, बल्कि तुम्हारे गुनाह के नश्तर नबी के दिल पर लगते हैं, अल्लाह के रसूल के दिल को छलनी करते हैं। बताओ, आशिक रसूल इसीलिए होता है कि वो अपने महबूब का दिल दुखाए, वो अपने आका का दिल दुखाए। मेरे भाई, जो अपनी माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आता, जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा कैसे आएगा? मैं जानता हूँ कि गुनाह करते वक्त किसी मुसलमान की ये नीयत नहीं रहती कि वो अपने रसूल का दिल दुखाए, वो अपने नबी को दिल को तकलीफ पहुंचाए, लेकिन लाशऊरी तौर पर नबी का दिल तो दुख रहा है ना, नबी के दिल को तो तकलीफ पहुंच रही है ना। तुम सोचते हो अरे ये मौलवी लोग क्या करेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारी अपनी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से जीते, हमारी अपनी मर्जी है। मेरे भाई, मौलवी कुछ करे ना करे उसका तो इख्तियारी कुछ नहीं, लेकिन मौला मुस्तफ़ा जाने रहमत 24 घंटा तुझे देख रहे हैं, तू नबी की निगाह में है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब तुझे गुनाह करते देखते होंगे तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? इसी दिन के लिए मैंने पत्थर खाए थे, इसी दिन के लिए मेरे दांत मैंने शहीद करवाए थे, इसी दिन के लिए मेरे घुटने जख्मी हुए थे, इसी दिन के लिए जो है मैंने इतने दुख उठाए थे, इतनी तकलीफें उठाई थी। और फिर याद रखना, यहाँ तो हुजूर तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ हुजूर का दिल दुखी हो रहा है, हुजूर के दिल पे नश्तर लग रहे हैं। बल्कि एक बात मुझे याद आई, एक नवाब साहब हजाम की कुर्सी पे बैठ के दाढ़ी मुंडा रहे थे, तो अल्लाह अकबर, एक मजसूब वहां से गुजरे तो उन्होंने कहा, नवाब साहब दाढ़ी छील रहे हो? तो नवाब साहब शायर थे, नवाब साहब ने अपनी धुन में शायराना अंदाज में जवाब दिया उस मजसूब बुजुर्ग को कि बाबा दाढ़ी ही तो छील रहे हैं, किसी का दिल थोड़े छील रहे हैं। तो उस मजसूब ने रोते हुए कहा था, अगर तुझे पता होता कि तू किसका दिल छील रहा है, अरे तेरे चेहरे पे चलने वाला वस्तरा तेरे चेहरे पे बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह को अजियत पहुंचाता है। मेरी कौम के जवानों, तुम्हें क्या हो गया? जो तुम्हें एक गिलास पानी पिलाता है, जो तुम्हें नौकरी देता है, तुम उसके मशकूर होते हो। जिस नबी ने खुदा का पता दिया, जिस नबी ने तुम्हें कुरान दिया, जिस नबी ने तुम्हें इस्लाम दिया, मेरे भाइयों, हुजूर के दिल में हमारी मोहब्बत कितनी है। अरे हम पैदा
भी नहीं हुए थे, हमारे लिए पूरी पूरी रात हुजूर दुआ करते थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। वो रसूल जो जाने वफा हैं, उनको छोड़कर तुम अदाकारों के चक्कर में पड़े हो, अदाकाराओं के चक्कर में पड़े हो। बताओ क्या हमारे घर में दीन है? बेटियों को देख लो, बेटों को देख लो, दीन हमारे घर में कहाँ है? सुबह उठते हो तो मोबाइल खोल करके पिक्चरें देखते हो, रात को पिक्चरें देखते हो, फिल्में देखते हो। नबी का जिक्र कभी किया? आका पर दुरूद कितना पढ़ते हो? हुजूर का कलमा कितना पढ़ते हो? आका का जिक्र कितना करते हो? नहीं, हुजूर कभी याद भी नहीं आते। और हीरो को रोज देख रहे हो, नचनिया को रोज देख रहे हो। अरे मेरे भाई, जिस हीरो से तूने दिल लगाया है, तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर है, तुम्हारे मोबाइल के रिंगटोन पर हीरो के आवाज में गाने हैं। इश्क नबी का करते हो, दावा इश्क रसूल है, फिर हीरो की तस्वीर मोबाइल के स्क्रीन पर क्यों है? बताओ, ये मोबाइल हीरो के सदके मिला है या रसूलुल्लाह के सदके मिला है? मेरे इमाम कहते हैं, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। सब तो नबी के सदके में, जिंदगी नबी के सदके में, ये शान और शौकत नबी के सदके में, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, इतनी शान और शौकत की जिंदगी नहीं गुजरती अगर रसूलुल्लाह का सदका ना मिला होता। नबी के सदके में नेमतें मिलती हैं और दिल नचनियों से लगाते हो। वो नचनिए, कभी उनसे मिलने जाओ तो देखना, उनका गेट कीपर तुम्हें भगा देगा, उनके दरवाजे का कुत्ता भौंक भौंक कर तुम्हें भगा देगा। और अगर कभी किसी सोर्स से मिल भी जाए तो इधर उधर मुंह टेढ़ा करके वो तुम्हारे साथ एक बार मुसाफा करेगा चंद सेकंड और एक फोटो ले लेगा, बाकी कुछ नहीं। उसको दिल दिया जो तुम्हें जानता ही नहीं। और वो रसूल जो पूरी पूरी रात तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करते थे, बख्शिश की दुआ करते थे, जिनके पैर सूज जाते थे खड़े खड़े उम्मत के लिए दुआ करते हुए, उस रसूल से वफा नहीं करते? तो फिर सुन लो, अब बात एंड करते हुए, एक दिन मौत आनी, मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। एक दिन मौत आनी है और मरना चाहोगे तो भी मौत आएगी, न मरना चाहोगे तो भी मौत आएगी। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, सबको लंबी उम्र दे, लेकिन एक दिन मौत आएगी। और जब मौत आएगी ना, तो कब्र में सब छोड़ के चले जाएंगे। कोई भी साहब, ये नाजिम साहब, मुकर्री साहब, नातखा साहब, आलिम साहब, इमाम साहब, कोई अपनी कब्र में नहीं आएगा। कोई आएगा? कोई नहीं। ये दुनिया बेवफा है। दुनिया से बड़ी बेवफा मैंने कोई चीज नहीं देखी। गालिब ने कहा था, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मेरे भाई, जिनके साथ 3-3 घंटे बैठते हो, 10 मिनट नमाज का टाइम, नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, जिनके साथ 3-3 घंटे बैठते हो, तुम्हारी मैयत के बाद ये तुम्हारे जनाजों में नहीं आएंगे। लोग जनाजे में नहीं आते, ये तुम्हारे लिए जीते जी दुआ नहीं करते, तो मरने के बाद ये तुम्हारे लिए क्या दुआ करेंगे? कब्र में कोई नहीं आएगा, सब मनो मिट्टी के नीचे दबा करके चले जाएंगे। बस इतना याद रख लो, सब मनो मिट्टी के नीचे दबा करके चले जाएंगे, कोई नहीं आएगा। बहुत माफी के साथ, किस किस से दिल लगाया? जीते जी तो जो तुम्हें फोन नहीं करते, मरने के बाद वो क्या काम आएंगे कब्र में? ये बेवफा दुनिया है, बहुत बेवफा। बच्चे भी रोएंगे धोएंगे, घर चले जाएंगे, बीवी रोएगी धोएगी, घर पड़ी रहेगी, माँ बाप रोएंगे धोएंगे, कोई किसी की कब्र में नहीं आता। और कब्र वो जगह है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इतना अंधेरा है कब्र में कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। मुर्दा जाने वालों को हसरत से देखकर कहता है, सब मुझे छोड़ के जा रहे हो, सब मुझे छोड़ के जा रहे हो, सब मुझे छोड़ के जा रहे हो। जब वो कोई जवाब नहीं देता तो गोया एक आवाज आती है, ऐ मेरे गुलाम, अगर तुझे सब छोड़कर चले गए तो तू गम न कर, सब चले गए, अब आने वाला आता है। कौन आ रहा है? सब ने तेरे साथ बेवफाई की, जाने वफा तेरे पास आता है। कौन आता है? अल्लाह की मखलूक में उससे बड़ा कोई नहीं। बेशक। कौन आता है? अल्लाह की मखलूक में उनसे खूबसूरत कोई नहीं। बेशक। कौन आता है? अल्लाह की मखलूक में उनसे सखी कोई नहीं। बेशक। अल्लाह की मखलूक
उम्मत में उनसे अजीम कोई नहीं, बादश खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। अरे कौन आता है तो मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, हुजूर की आमद होगी, आका कब्र में तशरीफ लाएंगे। अब कब्र में आएंगे तो आप सब खुश हो गए ना, सब खुश हो गए। कब्र में आएंगे तो हुजूर कब्र में आएंगे, इंशाअल्लाह आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ आने के बाद जो लोग वाकई इल्म और इश्क रखते हैं वो लरसते हैं, हुजूर कब्र में आएंगे। हम तो नारे लगा रहे हैं हुजूर कब्र में आएंगे, और अल्लाह वाले हुजूर कब्र में, वो सीना पकड़ रहे हैं, वो दिल पकड़ रहे हैं, हुजूर कब्र में आएंगे। हमने अल्लाह वालों से पूछा, अरे हम तो नारे लगाते हुजूर कब्र में आएंगे, आप दिल क्यों पकड़ रहे हैं? तो क्या कहते हैं पता है, हम हुजूर का सामना कैसे? अल्लाह, अगर बेटा जिना करते हुए पकड़ा जाए तो वो अपने बाप का सामना करता है? बेटा चोरी करते हुए पकड़ा जाए और बाप को मालूम है मेरा बेटा चोरी करके आए, वो अपने बाप का सामना कर पाता है? नहीं। अब मुसलमानों, बस मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ इसी दर्द दिल पे आपसे पूछता हूँ, अगर बाप को मालूम हो कि मेरा बेटा जानी है, शराबी है, चोर है, डाकू है, तो क्या बेटा अपने बाप के सामने मुंह दिखाने के काबिल रहता है? और अगर बाप के सामने आ जाए तो बाप क्या करता है? मुंह फेरता है कि नहीं फेरता? गैरत बाप बिला तमसील कब्र में हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। सब छोड़ के चले गए थे, इमाम साहब भी, मौलाना साहब भी, मुकर्रिर साहब भी, सैयद साहब भी, सब छोड़ के चले गए थे। अगर मौलाना मुझे आप माफ करें तो एक सच्ची बात कह दूं, पीर साहब भी छोड़ के चले गए। बिल्कुल बेशक यही बात, या पीर या पीर या पीर करते हो ना, सब पीरों से मोहब्बत करो, पीरों का दामन पकड़े रहो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कब्र में यहाँ पीर साहब भी नहीं है। और आजकल के इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता, लेकिन ज्यादातर जो पीर बेचारा मस्जिद में नहीं आता, वो पीर तुम्हारी कब्र में क्या आने वाला? बताइए ना, बहुत माफी के साथ, मैं आपका रिश्ता पीरों से तोड़ने नहीं आया, जोड़ने आया हूँ, लेकिन जो अल्लाह के घर में ना आए वो तुम्हारी कब्र में क्या आएगा मेरे भाई? जो औरतों से पैर दबवाए वो खुद जहन्नम का ईंधन बनेगा मेरे भाई, वो क्या आएगा मेरे भाई? खुदा के लिए अपने आप पे रहम कर लो, तुमने बेवफा लोगों से दिल तो लगा लिया, लेकिन जाने वफा से वफादारी कब करोगे? मैं कहता हूँ सब सिलसिले में मुरीद हुए, नबी की वफा के सिलसिले में भी कभी मुरीद हो जाओ। अल्लाह अकबर, ये नबी की वफादारी हमारे अंदर कहाँ है मेरे भाई? बता तो सही। अल्लाह अकबर, मैं खुदा का वास्ता देकर, तुम्हारे इश्क रसूल का वास्ता देकर तुमसे कहता हूं, जब सब कब्र में से चले गए, मिट्टी मुंह पे डालकर अमीनुल कादरी भी गया, ये भी गया, वो भी गया, वो भी सब गया, तो कौन आया? कब्र में हुजूर आए। अब बताओ, हुजूर आए, हुजूर तो कब्र चमकाने आए, हुजूर तो जन्नत के बागों में से बाग बनाने आए, हुजूर तो थपकियां दे के सुलाने आए। मेरे इमाम कहते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपक मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। बोलो नबी अपनी उम्मतियों को कब्र में थपकियां दे के सुलाते हैं। अरे जब माँ थपकियां देती है तो सोने में इतना मजा आता है, जब नबी के नरम नरम, रेशम से ज्यादा नरम हाथ, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार हाथ जब उम्मती को कब्र में थपकियां देंगे तो कैसे सुकून की नींद आएगी। ताजुश शरिया कहते हैं, नबी के सुलाए हुए को कौन उठा सकता है? कहते हैं, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, कोई इसको मत जगाना अभी आंख लग गई है, कोई इसको मत जगाना अभी आंख लग गई है। अरे जो नबी के दामन में सो उसका क्या हाल होगा? तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। लेकिन ये कौन नबी के दामन में सोएगा? नबी किसको थपकियां दे के
सुलाएंगे जो नबी का वफादार होगा, जिसने दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फिकवाई होगी और नबी का दिल दुखाया होगा, जिसने नमाजों के वक्त में मस्जिद के जीनों पे बैठ के मोबाइल के गेम खेले होंगे, अल्लाह अकबर, जिसने नबी के दुश्मनों के साथ रिश्तेदारियां की होगी, नबी के गुस्ताखों को अपनी बेटियां दी होगी, उनसे बेटियां ली होगी, जिनकी बेटियां ब्यूटी पार्लरों में सजने धजने के लिए गई होगी, उनके साथ क्या होगा? क्या उनको भी नबी थपकियां दे के सुलाएंगे? मैं उनको नबी का गद्दार तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन याद रखो, गौर से सुन लो, नबी कब्र में आए, तसव्वुर करो, बाप चला गया, भाई चला गया, माँ छूट गई, बच्चे छूट गए, सब छूट गए, किसका सहारा था? बोलो किसका सहारा था? हुजूर का सहारा। अब हुजूर कब्र में आए और आपको और हमें देखा, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, किसका सहारा रह गया? ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई, सिर्फ हुजूर का सहारा है, बाकी सब सहारे छूट गए। ऐसे में हुजूर से आंखें मिली और हुजूर ने देखा और कहा, अच्छा तू ही था, सूद के धंधे करता था, अल्लाह, ब्याज के धंधे करता था, तूने मेरा फरमान नहीं सुना था कि जिसने सूद का ब्याज का एक लुक्मा खाया, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा ज़िना किया। अल्लाह, तू ही था नमाज का मजाक उड़ाता था, तू ही था जो मस्जिदों के दरवाजे पे बैठ के गेम खेलता था, लेकिन तुझे मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं थी, तू ही था जो ओवर स्मार्ट बनने के लिए चेहरे से दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फेंकवाता था, तू ही था जिसने शरीयत को पीठ के पीछे डाल रखा था। और ऐसे में हुजूर जलाल में आए, गुस्से में आए, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी इताब में है, अल्लाह अकबर, हुजूर जलाल में आ जाए, गुस्से में आ जाए और मुंह फेर कर, चेहरा फेर कर, रुखे अनवर फेर कर तेरी कब्र से जलाल में गुस्से में वापस चले जाएं। मुझे बताओ मेरे भाई, बस इतनी बात मैं तुम्हें इतनी दूर से कहने के लिए आया था, अगर अल्लाह न करे हुजूर चेहरा फेर लें तो फिर दुनिया में और आखिरत में मुझे और आपको कौन बचाएगा? अपने आप पे रहम कर लो, 10 मिनट का टाइम मस्जिद के लिए निकाल लो, नमाज के लिए 10 मिनट का टाइम निकाल लो। आशिकों ने तो पहली रात की दुल्हन छोड़ करके शहादत को कबूल किया, और हम लोग नींद छोड़कर 10 मिनट की नींद कुर्बान करके मस्जिद में नहीं आ सकते, नारे तकबीर, जुआ नहीं छोड़ सकते, नारे गौसियत, नशा नहीं छोड़ सकते, बदनिगाही नहीं छोड़ सकते। ये मेरी माएं और बहनें बैठी है, बीमारी से बचने के लिए लोग मुंह छुपा सकते हैं, कोविड से बचने के लिए, और हुजूर की खुशी के लिए औरतें पर्दा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती पर्दा। सैयदा फातिमा ज़हरा के पर्दे का आलम यह है कि उनके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ना देखे, और हमारा हाल क्या हो गया। इसलिए अल्लाह के लिए तौबा करो, हुजूर को मनाओ, हुजूर को राजी करो, आका राजी हो जाएंगे, आका से वफा करो। याद रखना, अगर ये समझते हो कि मैं सुन्नी हूँ और मैं झंडा लगाता हूँ, जुलूस निकालता हूँ, इसी पर मैं नबी का वफादार हूँ, मैं आपको गद्दार कहने नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर है, झंडे की अहमियत अपनी जगह है, जुलूस की अहमियत अपनी जगह है, जलसे की अहमियत अपनी जगह है, नाते रसूल की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन अगर गुनाह करते हो तो इससे नबी का दिल दुखता है। अब आपके ऊपर है, आप नबी को खुश करना चाहते हो या नबी का दिल दुखाना चाहते हो। मेरे भाई, जो माँ का दिल दुखाए, जब मरते वक्त तो उसको कलमा नसीब नहीं होता, तो जो नबी का इतनी बार दिल दुखाए, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा कैसे आएगा। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अगर हुजूर नाराज हो गए, दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। मेरी माएँ और बहनें मौजूद है, उनसे भी कहता हूँ, नमाज के लिए वक्त निकालो, नमाज के लिए टाइम निकालो, और अपने बच्चों को इल्म से रोशनास कराओ, बच्चों को तालीम दो, अच्छी तालीम दो। कम से कम एक एक घर में एक आलिम, एक हाफिज होना ज़रूरी है। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, टीचर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, तालीम पे मेहनत करो। आज मुसलमान क्या कहते हैं, हमारे पास तालीम के लिए पैसे नहीं है, तालीम महंगी हो गई है। मैंने कहा भाई, जूते भी महंगे हो गए, कपड़े भी महंगे हो गए, मोबाइल का रिचार्ज भी महंगा हो गया, दाल और शक्कर भी महंगी हो गई, लेकिन कभी आप वापस आए शोरूम से, यार मोबाइल महंगा हो गया, हमने नहीं खरीदना, जूते
महंगे हो गए, हमने नहीं खरीदना, शक्कर और दाल महंगी हो गई, हमने नहीं खरीदना। हर महंगी चीज खरीदते हो तो तालीम के लिए बहाना क्यों लगाते हो कि तालीम महंगी हो गई? जब ये दुनिया ही महंगी है तो फिर इस महंगे जमाने के अंदर 8 घंटे की बजाय 12 घंटा मेहनत करो, 12 घंटे की बजाय 14 घंटा मेहनत करो और ज्यादा मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों की तालीम पर कोशिश करो। और एक बात आपको बताऊं, 2-2 करोड़ की मस्जिदों के गुंबद बनाने की बजाय, 2-2 करोड़ के मस्जिदों के मीनार बनाने की बजाय, वो 2 करोड़ का मीनार और गुंबद बनाने की बजाय वो करोड़ों रुपए अच्छी स्कूलों के लिए खर्च करो, अच्छे मदरसों के लिए खर्च करो, अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए खर्च करो, अच्छी तालीम गांव के लिए। बहुत बहादुर बनते हो ना, हमारी बच्चियों को पर्दे में पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हम नारा लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा तुम्हारी बच्चियां लोगों की स्कूल की मोहताज क्यों हैं? अरे तुम अपने शहर में, अपने मोहल्ले में खुद इस्लामिक स्कूल कायम करो, अंग्रेजी तालीम हो और इश्क रसूल के माहौल में, पर्दे के माहौल में हम अपनी बच्चियों को खुद पढ़ाएं। मेरे भाइयों, मुसलमानों के पास पैसा कम नहीं है, मगर मुसलमान पैसा कहाँ खर्चा कर रहा है? उर्स में खर्चा कर रहा है, जलसे में खर्चा कर रहा है, डीजे में खर्चा कर रहा है, जुलूस में पटाखे फोड़ करके खर्चा कर रहा है। मेरे भाई, मैं तुझे मना नहीं कर रहा उर्स का, उर्स कर, लेकिन वैसा कर जैसे गरीब नवाज करते थे, ख्वाजा उस्मान हरवनी का, बाबा कुतुबुद्दीन करते थे गरीब नवाज का, बाबा फरीद करते थे बाबा कुतुब का, बाबा निजामुद्दीन करते थे बाबा फरीद का। उर्स ऐसा करो जैसे अपने बुजुर्गों ने किया। ये क्या हम लोग 1-1, 2-2 लाख रुपया सिर्फ चादर में, घाघर में खर्चा कर देते हैं। अरे चादर चढ़ाओ, 1000 की चढ़ाओ, 99,000 बचाकर किसी अच्छे स्कूल में लगा दो, किसी अच्छे मदरसे में लगा दो। कुछ यतीम बच्चे जो ड्रॉप आउट होना चाहते हैं, फीस नहीं भर सकते, वो अपने पीर के नाम से फीस भर के किसी बच्चे को डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, एडवोकेट बना दो। जहां खर्चा करना है वहां नहीं करते, और जहां नहीं करना है वहां करते हो। पैसा बहुत मेहनत से आता है, अपने पैसों को बर्बाद न करो। ये बातें लोगों को बुरी लगती है, लाख बुरी लगे, हम तो मिजाज ये रखते हैं, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। हम मरासिम अहले सुन्नत के मुखालिफ नहीं है, लेकिन मरासिम अहले सुन्नत में जो तुमने खुराफात और बिदात शामिल कर दिए हैं, हम उसके मुखालिफ हैं, हम उसको बोलते रहेंगे। यहाँ कितने सेठ लोग होंगे, मालदार लोग होंगे जो उर्स में कव्वालों पर लाखों रुपया ऐसे लुटा देते हैं। मैं कहता हूँ मेरे भाई, मैं जायज नाजायज की बहस में अभी नहीं जाता, इतना कहता हूँ वो जो लुटाते हो ना, उसमें किसी बेवा के सर पे दुपट्टा डाल दो, वो जो लुटाते हो ना, किसी यतीम की स्कूल की फीस भर दो। खुदा के लिए जरा ये सारे काम करो ताकि पीर की रूह भी खुश हो, रसूलुल्लाह भी हमसे खुश हो, खुदा भी हमसे राजी हो। वगरना अपनी मर्जी से जियोगे तो फिर अपनी मर्जी है। कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इसलिए अगर राजी करना है अल्लाह रसूल को राजी करो, दीन पर अमल करो। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना, मेरा उठने वाला कदम मेरे नबी को खुश करेगा या नाराज करेगा, इसके साथ जिंदगी जियो। कुरान कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अल्लाह और उसका रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। और मेरे इमाम ने तो फिर पैगाम दे दिया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात तशरीफ रखें, हुजूर साहिब सज्जादा आने वाले। हम नबी के वफादार हैं। एक बात कहूँ, अगर नबी के वफादार हो जाओगे ना तो नबी तुम्हारी मैयत के दिन तुम्हारे घर तुम्हें लेने आएंगे। ये एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूँ, एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूँ। जिसको सबूत चाहिए मैं हवाला भी पढ़ दूंगा। अभी हवाला इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ साथ साथ कि तकरीर नहीं हो रही, दिल का दर्द हो रहा है, बरबते दिल पर इश्क के तार छेड़ रहा हूँ। अगर माइक वाला भैया यहाँ मौजूद है, उससे गुजारिश है कि थोड़ा सा माइक की आवाज अगर वो खोल देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क का, उस रिस्क को खोल देगा इंशाल्लाह, उसके सोए मुकद्दर को खोल देगा इंशाल्लाह। माइक बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी सी आवाज खुल जाए। तो अर्ज ये कर रहा था क्योंकि ये बात थोड़ी खुले फिजा में कहने की है जो अब मैं कहने जा रहा हूँ। क्या हम नबी के वफादार हैं? अगर हम नबी के वफादार हो जाएं, लोग कहते हैं नबी कब्र में
तशरीफ लाते हैं। मैंने कहा आते सबकी कब्र में, लेकिन जो वफादार होता है मरने से पहले हुजूर उसके सराहने होते हैं, उसको लेने खुद आते हैं। अब बताओ जिसको लेने रसूलुल्लाह आए उसको कब्र का खौफ क्या है? बल्कि मैं तो कहता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें तो उंगलियां कटने का दर्द ना हो, जाने यूसुफ सामने हो तो रूह निकलने का मजा क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। गौर कीजिएगा, जो नबी के वफादार होते हैं नबी उनको लेने तक आते हैं, अल्लाह अकबर। फिर कब्र में उसको बाद में उतारा जाता है, पहले रसूलुल्लाह उसकी कब्र में खुद तशरीफ लाते हैं, उसके उतरने से पहले हुजूर आते हैं उसको सहारा देने के लिए। कोई वफादार होकर तो देखे, बस इतनी सी बात है। तो क्या हम नबी के वफादार हैं? हजारों लोग सरे शाम से लेकर अभी रात निस्फ गुजर चुकी, रात की सियाह जुल्फें उसके कमर से नीचे ढलक कर घुटनों की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में आप यहाँ इश्क रसूल में बैठे हुए इतनी गर्मी में सुन रहे हो, क्या हम नबी के वफादार हैं? मैं कोई फतवा देने नहीं आया, लेकिन अपने आप से पूछो, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है। क्या हम नबी के वफादार हैं या नबी पे जुल्म करने वाले हैं? नबी पे जुल्म करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? नबी से जफा करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? क्या हम नबी के वफादार हैं? बस इतनी सी बात है। अब आपसे पूछता हूं, एक शख्स है, एक शख्स एक देहात में रहता है, देहात में रहता है, उसके घर में फाका कशी है, फाके पे फाका है, फाके पे फाका है। वो शख्स जो है, आपके ये गांव का नाम क्या है? आपके जंतीरा, जंतीरा से निकला और निकलने के बाद दिल्ली गया, दिल्ली गया, जगह जगह जाता है, घर घर जाके कहता है मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मेरी बीवी के दुपट्टा फट गया है, उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मुझे घर घर जाता है और घर घर जाता है और धक्के खाता है। और गौर से सुनना, घर घर जाता है, धक्के खाता है, घर घर जाता है, धक्के खाता है। ऐसे में फिर उसको नौकरी मिलती है, वो मेहनत करता है, मेहनत करके खूब माल कमाता है। और जब माल कमाता है तो दिल्ली में उसका बहुत बड़े पौश इलाके के अंदर एक महल बन जाता है। उसके दो बेटे होते हैं, एक बेटा उसकी कमाई हुई दौलत को निकालता है और निकाल के ले जाकर जिना के अड्डे पे ले जाकर के खर्च करता है। वो रकम को निकालता है, निकाल कर उसकी सिगरेट पीता है, उसके पटाखे फोड़ता है, उसके डीजे लगाता है, नचनियों पे खर्च करता है, मुजरों पे खर्च करता है, गानों पे खर्च करता है। एक बेटा ऐसा है। दूसरा बेटा कहता है नहीं नहीं, मेरे बाप ने बहुत मेहनत से कमाया है, मेरे बाप का पसीना माथे से जो है वो पैर तक आया है, तब कहीं जाकर ये बिल्डिंग बनी है, तब कहीं जाकर ये बंगला बना है, तब कहीं जाकर ये माल आया है। मैं अपने बाप की दौलत को आग नहीं लगाऊंगा, इसकी हिफाजत करूंगा, इसमें बढ़ोतरी करूंगा। अब मुझे बताओ, दोनों में बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बाप पर जुल्म करने वाला कौन है और बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बोलो आप क्या जवाब दोगे? अब जवाब देने का वक्त आया। बोलो दोनों भाइयों के अंदर कौन वफादार है? बोलो कौन वफादार है? बात समझ में आई तो अब जवाब दो। कौन वफादार है दोनों भाइयों में? जो बाप की दौलत का ख्याल करता है, जो बाप की मेहनत का ख्याल करता है। यही है, मैं सही कह रहा हूं? बोलो भाई सही कह रहा हूं? आवाज आपकी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी बात का तायीद करें। बोलो जो बाप की मेहनत का एहसास करे वो वफादार है, या जो बाप की मेहनत का एहसास न करे वो वफादार है? दोनों में वफादार कौन है? आखिरी तक बोलो कौन है वफादार? आप जवाब देंगे सब। कौन वफादार है? जो बाप की, जाहिर सी बात है आपके पास माइक नहीं है, लेकिन अगर आप जवाब देंगे तो यहां तक आवाज आएगी। सब मिलके बोलो, बोलो बाप का वफादार कौन है? जो बाप की मेहनत का ख्याल करता है, और जो बाप की मेहनत को ख्याल नहीं करता वो बाप पर जुल्म करता है, बाप का गद्दार है तो बाप ही का बेटा मगर गद्दार है। अगर इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई, सब समझ गए, इसको यहीं छोड़ दो। इस मिसाल को मिलाने के लिए नहीं कहा, समझाने के लिए कहा। अब बताओ, तुम्हारा बाप दर दर भटकता है, तब जाकर के दौलत आती है। अब बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, करोड़ों बार बिला तमसील
नबी जमीन पर क्यों आए? कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। ये वो अल्लाह है, बल्कि वो वही है जिसने दीन हक के साथ अपने रसूल को भेजा। और रसूल क्यों आए? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि दीन हक गालिब आ जाए, दीन हक को गलबा नसीब हो जाए। यानी मेरे और तुम्हारे रसूल ने इस दीन को, ये जो छोटा सा देहात है जिसका नाम भी मुझे याद नहीं रह पा रहा है, इस छोटे से देहात में अगर नमाज पहुंची है, अगर कुरान पहुंचा है, अगर इस्लाम पहुंचा है, तो ये मेरे नबी की मेहनतों का नतीजा है। अरे बाप की मेहनतों को याद रखने वालों, तुम्हें रसूल पाक की मेहनत याद है? आइए थोड़ा सा उसको याद कर लो और फिर कहो कि क्या हम नबी के वफादार हैं। लोगों, अल्लाह अकबर, बाप का पसीना सर से पैर तक आता है तो तुम्हारा बंगला बनता है, बाप का पसीना सर से पैर तक आता है तो तुम्हारी दौलत इकट्ठा होती है। लेकिन नबी का पसीना पैर तक नहीं आया, बल्कि नबी का खून था जो पेशानी से निकला और उससे नालैन भर गई। यानी दीन के लिए नबी ये पाक की मेहनत कितनी है, उस मेहनत को कभी याद किया है? अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। ब्यूटी पार्लरों में जाने वाली मेरी बहनों, थोड़ा तसव्वुर तो करो। अल्लाह अकबर, इस दीन को दुनिया में पहुंचाने के लिए नबी ने कितनी मेहनत की है, रसूल पाक ने कितनी मेहनत की है। हुजूर की मेहनतों का आलम क्या है? अल्लाह अकबर, बस इसको समझ लो। क्या हम नबी से वफा कर रहे हैं? एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? फिर खुद ही जवाब देती है, सवाल भी खुद ही करती है, जवाब भी खुद ही देती है।